स्वागत है दोस्तों एग्जाम क्रिएटर पर। दोस्तों आज एक्सरसाइज 3.5 का 2 नंबर में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं 2 नंबर में जो पहला सवाल है क्या कह रहा है। उसमें है दिया हुआ कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और दिया हुआ सवाल कि 2x + 3y = 7 और है a - b × x प्लस का a + b × y = 3a + b - 2 इतना है दिया हुआ। आइए दोस्तों पहले जो है एक रैखिक समीकरण लेते हैं, उसको समझते हैं कि अपरिमित रूप से हमने इससे पहले कई वीडियोज़ में तो समीकरण को लेकर के उसमें से बता दिया था। आइए इसमें भी देखते हैं अपरिमित रूप से कैसे हल ज्ञात होता है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, जैसे कि a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इस तरह से यदि 2 रैखिक समीकरण दिया हुआ हो 2 चर में, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए दोस्तों a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना जरूरी है। यदि इस तरह का होगा, a1/a2 का मान b1/b2 से और c1/c2 से बराबर हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। यहाँ भी उसी तरह का 2 रैखिक समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है। इसको भी कह रहा है कि किन a और b का कौन सा ऐसा मान होगा जिसके आधार पर यह दोनों समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। a और b का मान ज्ञात करना है इसमें। आइए देखते हैं किस तरह से हल होगा। इसको मिटा दें। तो इस तरह से इसका क्या कीजिएगा, इसको मान लेते हैं 1। चलिए इसको पहले यहाँ लिख दें। 2x + 3y = 7 है। तो या क्या कीजिए इसको कि इसके मानक रूप में इस तरह से 2x + 3y, या ऐसे ही रहने दीजिए दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे ऐसे भी रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको 1 मान लीजिए। तथा दूसरा वाला समीकरण क्या कहता है, यहाँ पर दिया हुआ है a - b × x प्लस a + b × y और बराबर में है 3a + b - 2। इसको मान लीजिए समीकरण 2। तब जा करके क्या करेंगे, a b c की वैल्यू लिखना है, a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 को लिखेंगे। तो इसमें चूंकि a1 का वैल्यू क्या आएगा, पहले वाले समीकरण में x के साथ जो गुणांक में होगा वो a1 होता है, तो वो 2 होगा। फिर b1 में जो लिखा हुआ है वो y के साथ वाला होगा 3। c1 में क्या है, 7 है दिया हुआ, इस तरह से। इसके बाद a2 क्या है, a2 की वैल्यू है, ये x के साथ गुणांक में क्या है, a - b, ये लिख दीजिए। फिर है b2 क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे a + b। और c2 क्या लिखना है, तो 3a + b - 2 इतना लिखेंगे। a1 b1 c1 a2 b2 और c2 को लिख देंगे इस तरह से। क्या कहा गया दोस्तों इसमें कि अपरिमित रूप से अनेक हल होना है। ए बी का मान ज्ञात करने के लिए कहता है कौन सा ऐसा ए बी का मान होगा जिसके आधार पर यह दोनों समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो अनेक हल होने के लिए हमने क्या बताया दोस्तों कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे चूँकि समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि इनका मान क्या होना चाहिए दोस्तों, a1/a2 = b1/b2 और बराबर c1/c2 होगा। इस तरह से होगा तब जा कर के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ये आप लोगों को पहले से ही पता है। आइए इसको करके देखते हैं। या a1 की वैल्यू लिखा हुआ है दोस्तों 2, उसके नीचे में a2 का वैल्यू लिखेंगे क्या है, a - b, इतना लिख देंगे। इसके बाद बराबर दे करके b1/b2, तो b1 की वैल्यू है 3, इसके नीचे लिखना है a + b।
बराबर होगा 7/7 लिखना है 3a प्लस b माइनस 2, इतना होगा C1/C2। ये तो रख दिया। अब करना क्या दोस्तों, एक बार a1 वाले को b1 वाले a को b वाले से बराबर कर देंगे, a वाले को b वाले से बराबर करेंगे, फिर b वाले को c वाले से भी बराबर करेंगे अलग अलग। किस तरह से करेंगे आइए। तो ये है या 2/a माइनस b बराबर 3/a प्लस b होगा, या दूसरा वाला आ जाएगा इस तरह से, तथा कर दीजिए यहाँ पर, और इधर ये एक बार इन दोनों को बराबर किए, एक बार इन दोनों को बराबर कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 3/a प्लस b बराबर 7/3a प्लस b और माइनस 2, ऐसे हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर इसका मान जो है 3 से a का गुना होगा 3a, 3 का b से गुना होगा 3b, एक तरफ होगा 2 का a से गुना करेंगे 2a और 2b होगा। और ये वाला क्या आएगा दोस्तों, 7 से या इधर गुना कर लीजिए 3 को 3a से, 3 तिया 9a हो जाएगा। 9a लिखेंगे प्लस 3b, 3 दूना 6 बराबर होगा 7a प्लस 7b, ये हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्या हो रहा है इसका। यहाँ पर आएगा दोस्तों 3a माइनस 3b है, लिख देंगे 3a माइनस 3b, ये तो है ही। उधर जो दूसरी तरफ लिखा हो 2a प्लस 2b, दोनों प्लस में तो बाएं तरफ कर देंगे इस तरफ, तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a माइनस 2b बराबर एक तरफ हो जाएगा 0। और ये जो है 3a माइनस 2a है, तो 3 में 2 चला जाएगा तो सिर्फ a बचेगा, a माइनस 3b और 2b मिला करके कितना हो जाएगा 5b बराबर 0। समीकरण हो गया 1। तथा दूसरा क्या था दोस्तों, दूसरा वाला क्या लिखा हुआ था कि 9a प्लस 3b माइनस 6, 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b, इस तरह से लिखा हुआ। या 9a प्लस 3b, उधर से इन दोनों को इधर कर दीजिए, 7a माइनस में 7b बराबर 6, या 9a में 7a चला जाएगा 2a बचेगा, और 3 में 7 चला जाएगा 4b बचेगा माइनस में, बराबर हो गया 6। ये हो गया समीकरण 2, इतना बचेगा। या इसको एक इतना कर लीजिए, यहाँ पर से 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ a बचेगा माइनस यहाँ 2b बचेगा, और यहाँ पर है 6। अब देखिए कि ये 2 से 6 2 गुना में तो दूसरी तरफ भाग में जाएगा, तो 6 कट करके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो लिखिए a माइनस 2b बराबर 3, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 दोस्तों इस तरह से यहाँ पर भी है, ये विलोपन विधि से हल इसका ज्ञात कर लेंगे। यहाँ a प्लस में, यहाँ भी a प्लस में, गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो आइए लिखते हैं, इसमें लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है, a माइनस 5b बराबर 0, और दूसरा है a माइनस 2b बराबर 3। तो ये चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस माइनस, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, माइनस 3b बराबर माइनस 3, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए b बराबर लिखेंगे 3/3, ये कट जाएगा दोस्तों। तो b की वैल्यू कितना निकल कर के आया 1। अब क्या करना है, लिखना है समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, तो a माइनस कितना है 5b बराबर 0, या
a माइनस 5 गुना 1 बराबर 0, या हो जाएगा इसका a माइनस 5 बराबर 0, और या a बराबर दोस्तों आएगा 5। a का मान 5 और b का मान 1 आएगा। और वही है दोस्तों यहाँ पर दिया हो कि a और b का कौन सा मान होगा जिसके लिए दोनों समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो a का मान आएगा दोस्तों 5 और b का मान आएगा 1। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। अगर समझ में नहीं आया था तो बार बार इसको देखिए, रिपीट कीजिए, रोक करके देखिए, समझ में आ जाए। आइए दोस्तों 2 नंबर के प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कहता है दोस्तों कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए ये समीकरण दिया हुआ आपको कि 3x + y बराबर 1 और है 2k प्लस माइनस 1 गुना में x है प्लस k माइनस 1 इंटू वाई है और बराबर 2k प्लस का 1 है फिर लिखा हुआ। तो इन दोनों समीकरण का कहता है रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो k का मान क्या होगा? तो कोई हल नहीं होने के लिए तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है दोस्तों कि कोई हल नहीं होने के लिए क्या शर्त है इसका। अगर आपके पास 2 रैखिक समीकरण है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, या a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यदि ये 2 समीकरण दिया हुआ है और ये हमें निकालना कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होने के लिए दोस्तों क्या शर्त होता है इसका कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 हो लेकिन अचर पद c1/c2 से बराबर नहीं हो, ऐसी स्थिति को ही कहते हैं कोई हल नहीं। उम्मीद है दोस्तों ये वाला पहले भी बताए थे, ये समझने के लिए अब इतना ही है, इसमें कोई हल नहीं होगा इसका। यदि आप लोग इसका पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। लीजिए 3x ऐसे 3x प्लस y बराबर 1 है, इसको 1 मान लीजिए। दूसरा है 2k माइनस 1 का इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस का 1, इतना लिखा हुआ है। a1 बराबर 3, b1 बराबर 1 और c1 बराबर 1, a2 बराबर 2k माइनस का 1। इसके बाद है b2 बराबर हो जाएगा k माइनस का 1 और c2 बराबर हो जाएगा 2k प्लस का 1, इतना हो जाएगा। एक बार आप लोग ठीक से देख लीजिए इसको। इसके बाद कह रहा है कोई हल नहीं होना इस समीकरण का, तो लिखेंगे चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा यदि ऐसी स्थिति रही तो। कौन सी स्थिति दोस्तों? यदि है लिखा हुआ, इसको ठीक से, यदि ऐसी शर्तें रही जैसे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ऐसा कर देंगे। लिखेंगे तीनों को, लेकिन a1/a2 को b1/b2 से बराबर कर देंगे, क्योंकि c1/c2 बराबर है नहीं, उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। या लिखेंगे दोस्तों a1 की वैल्यू आपके पास है 3 और a2 की वैल्यू है 2k माइनस का 1, इतना लिखेंगे बराबर। इसके बाद है 1/, होगा k माइनस का 1 बराबर, इधर बराबर नहीं है, इस तरह से लिख दीजिए। c1 की वैल्यू कितना? 1/2k प्लस का 1। इसे बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं, इन्हीं दोनों को बराबर करके हम ज्ञात कर लेंगे। आइए करके देखते हैं। या 3/2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस का 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाने पर 3 को k से गुना कराएंगे, 3k माइनस का 3 बराबर 2k माइनस 1 हो जाएगा। या 3k माइनस 2k बराबर माइनस 1 प्लस का 3, या 3k में 2k जाएगा, बचेगा k बराबर 3 में 1 जाएगा, बचेगा 2। k का मान आया दोस्तों 2।
तो यही है कि इन दोनों समीकरणों के लिए k का मान 2 होगा, जिससे इन समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। उम्मीद है ये वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न देखेंगे। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं क्या कहता है। इसमें दिया हुआ है निम्नरेखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि तथा बीजगुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए। कौन सा आप उपयुक्त मानते हैं? कह रहा है कि आपके लिए कौन सा विधि जो है उपयुक्त है, या तो प्रतिस्थापन विधि से या बीजगुणन विधि। दोनों विधि अभी हम हल करेंगे, देखते हैं। ये आप लोगों को निर्णय लेना है कि कौन सा विधि उपयुक्त है। आइए पहले देखते हैं। पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करेंगे। पहला जो है समीकरण लिखा हुआ दोस्तों 8x + 5y = 9 है, और दूसरा है 3x + 2y = 4। तो इसका हल इस तरह से लिखिए, 8x + 5y = 9। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ये मानक रूप में लिखा हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। विलोपन प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करें, चाहे तो आप 1 को बदल दीजिए या 2 को। तो इसमें 1 को छोड़ देते हैं, इसमें 2 को चेंज करके देखते हैं। आइए इसमें तथा दूसरा समीकरण है दोस्तों 3x + 2y = 4 है लिखा हुआ। आप क्या कीजिएगा कि सिर्फ x को इधर छोड़ दीजिए, बाकी सभी को दूसरे तरफ कर दीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कितना लिखा हुआ 3x। प्रतिस्थापन विधि में किसी एक को ही बदलते हैं, या तो समीकरण 1 को बदलिए या 2 को। यहाँ पर 2 को बदला जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ x वाले को ही छोड़ना है एक तरफ। तो ये हो जाएगा 4, इधर 2y प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में। इसीलिए x की वैल्यू क्या होगी, तो 4 - का 2y, और नीचे में ये 3 गुना में उधर, तो इधर भाग में आ जाएगा। समीकरण हो गया 2। अब ये 2 क्या करेंगे कि लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 के x का मान प्रतिस्थापित करने पर। तो आइए लिखते हैं इसमें समीकरण 1 में समीकरण 2 के x का मान प्रतिस्थापित करने पर, इस तरह से जब इसका मान प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण 1 लिखा हुआ 8x + 5y = 9 इतना है, या 8 और x की वैल्यू है 4 - 2y बट्टे लिखा हुआ 3, और इधर है प्लस का 5y = 9, या 8 को 4 से गुना कराएंगे तो 32 हो जाएगा। फिर 8 को 2 से भी गुना कराएंगे तो 16 होगा। तो 16y नीचे लिखा हुआ है 3, इधर है प्लस का 5y बराबर होगा 9, या भिन्न का जोड़ हो जाएगा। यहाँ पर 1 कर देते हैं नीचे, तो 3 1 का एलसीएम आएगा 3। तो यहाँ इसके ऊपर जो लिखा 3 से भाग देंगे, 3 में एक बार में लगेगा। 1 को ऊपर वाले टोटल गुना कीजिएगा तो ये वही लिखा जाएगा 32 - का 16y, और 1 से 3 बार में भाग लगेगा। 3 को 5 से गुना कीजिएगा 15y आएगा। एक तरफ है 9, या 32 15y में 16y जाएगा, मतलब -y बराबर होगा 9 × 27 आएगा। चूँकि ये इधर क्या है, भाग में उधर गुना में हो जाएगा, 9 से गुना हो जाएगा, 9 × 27 हो जाएगा। या ये y को ही उधर कर दीजिए, इस तरफ माइनस में, दूसरी तरफ प्लस में। ये 27 32 से घट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 32 - 27 बराबर आएगा 5। तो y का मान आया दोस्तों 5। y का मान 5 आया। यहाँ पर लिख देते हैं y का मान 5 आया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 दिया हुआ आपका कि 8x + का 5y बराबर 9, या 8x + 5 गुना y का मान है 5 बराबर 9, या फिर 8x + 25 बराबर 9, या 8x बराबर 9, और ये 25 उधर माइनस में चला जाएगा, तो 9 में 25 जाएगा, बचेगा 16, माइनस में 16 आएगा। तो 8 जो है गुना में है तो उधर भाग में जाएगा, इसीलिए ये जो है x की वैल्यू -16 बट्टे 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, -2, x बराबर -2 और y बराबर 5। ये दोनों मान आया। आइए इसको फिर बीजगुणन विधि से हल ज्ञात करते हैं। चूँकि इसमें हमने प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात किया तो x का मान -2 और y का मान 5 आया है।
अब इसी को बीजगुणन विधि से हल करते हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा। बीजगुणन विधि से हमने एक अलग से वीडियो बना दिया है दोस्तों, उसको देख लीजिएगा तभी समझ में आएगा। आइए इसमें दोबारा हम सूत्र का प्रयोग करना सीखते हैं, इसके बाद ही इसको हल करेंगे। यदि आपको दो समीकरण दिया हुआ हो, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा यदि समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये एक और ये दो है, तो इसका क्या करते हैं, जैसे कि a1 का मान, फिर a2 का मान, यहाँ b1 का मान और b2 का मान और c1 का मान और c2 का मान लिख देते हैं। और जब लिखना पड़ता है पहले x के नीचे, बाद में y के नीचे, फिर 1 के नीचे, इस तरह से लिखना पड़ता है, x y और अचर पद के नीचे में लिखना पड़ता है। तो जब हम x के नीचे में लिखते हैं तो x वाले का जो होता है ना, गुणांक में जो अंक होता है उसको गुणांक वाले को छोड़ देते हैं। जैसे x के साथ गुणांक में कौन होगा, a वाला होगा, तो आप a वाले को छोड़ देंगे तो गुणांक इसके नीचे में लिखा क्या जाएगा। तो इससे क्या करना पड़ता है, देखिए x के नीचे लिखने के लिए आप एक तीर चिन्ह को याद रखिए कि ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से आना है। तो आप यहाँ देखिए इसको गौर से, तो ऊपर यहाँ पर ये हो रहा है, इस तरह से कोना कोनी चलेंगे। तो यहाँ पर है b1, वहाँ है c2, तो यहाँ पर x के नीचे क्या लिखेंगे, b1 को c2 से गुना कराया जाएगा, फिर बीच में होता है माइनस चिन्ह। तो फिर क्या करना है, अब आगे क्या लिखना है, तो इधर, जब इधर से ऊपर से नीचे आया तो ये नीचे से ऊपर की ओर भी लिखेंगे, तो नीचे से ऊपर b2 c1 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे b2 c1, ऐसे हो गया। अब बराबर चिन्ह देंगे यहाँ पर भी। अब y वाला लिखते वक्त y वाले का गुणांक जो है उसे ढक देते हैं, y वाला गुणांक को छोड़ना है। तो यहाँ पर y वाला गुणांक कौन सा है, तो y वाला गुणांक होता है b, आप इसे छोड़ दीजिए, b वाले को छोड़ दीजिए। तो जब इसमें पहला तीर चिन्ह ऊपर से नीचे की ओर आया है तो दूसरे वाले में वही तीर चिन्ह को देखा जाए तो ये दूसरे वाले में, y वाले में क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर पहले जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो इस तरह से होगा। a2 को c1 से गुना कराया जाएगा, तो a2 को c1 से गुना करवाइए, a2 c1 माइनस, फिर जब ये नीचे से ऊपर की ओर गया तो ऊपर से नीचे की ओर भी आएगा, a1 का c2 हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे a1 c2, ये वाला गुना हो गया। अब अचर पद के नीचे लिखना है, तो अचर पद लिख रहे हैं तो अचर पद वाले को छोड़ देंगे। तो इस तरह से अचर पद कौन सा है, c1 या c1 c2 कहेंगे, c वाला इसको छोड़ दीजिए, c वाले को छोड़ दीजिए, या फिर यहाँ पर हम मिटा ही देते हैं, छोड़ देते हैं, इसे हटा दीजिए। जब पहले वाले में तीर चिन्ह ऊपर से नीचे की ओर आया था, दूसरा वाला में नीचे से ऊपर की ओर गया है पहले, तो तीसरे वाले में जो है फिर से ऊपर से नीचे की ओर ही आएगा। तो ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा इस तरह से, तो a1 को b2 से गुना करा दीजिए, तो इस तरह से a1 b2 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा a2 का b1, इस तरह से a2 b1 हो जाएगा। ये होता है बीजगुणन विधि का सूत्र। यदि आप इसका प्रैक्टिस 2-4 बार कर लेंगे तो आसानी से आप बिना देखे भी लिख सकते हैं। आइए अभी हम जो बनाएंगे इसको देख करके ही यहाँ पर बता रहे हैं, आप लोग देखिए कैसे बनाएंगे। क्या करना है दोस्तों, इसमें जो लिखा हुआ जैसे कि 8x 5y 9 है ना, ये 8x प्लस का 5y बराबर 9 लिखा हुआ है। तो इसको क्या कीजिए कि ये अचर पद जो 9 है सभी को एक तरफ कर दीजिए, दूसरे तरफ सिर्फ 0 छोड़ना है, बाकी एक तरफ ही रहेगा। जैसे देख लीजिए, ये हो जाएगा 8x प्लस का 5y माइनस 9 बराबर 0, एक तरफ ये इतना आएगा, एक तरफ 0 बच गया। दूसरा समीकरण क्या है दोस्तों, दूसरा वाला समीकरण देखिए, दूसरा लिखा हुआ है 3x प्लस का 2y बराबर है 4, या हो जाएगा 3x प्लस का 2y, ये जो 4 दूसरे तरफ माइनस प्लस में है तो दूसरी तरफ इधर क्या आएगा माइनस में, एक तरफ बच गया 0, ये हो गया समीकरण 2। अब इसमें से क्या कीजिएगा आप, a1 b1 c1 लिखिए, a2 b2 और c2 लिखिए। a1 का मान 1 वाला जितना आएगा ना, abc का 1 वाला वैल्यू आएगा वो समीकरण 1 से आएगा, और 2 वाला जितना भी वैल्यू आएगा वो समीकरण 2 से लिखेंगे। आइए इसका लिखते हैं इस तरह से, x के साथ a होता है गुणांक में, तो x के साथ क्या है, पहले वाले में x के साथ 8 है तो ये a1 है, y के साथ 5 है ये b1 है, और यहाँ पर माइनस 9 c1 हो जाएगा। इसके बाद 2 वाले में क्या है, x के साथ 3 है ये a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, y के साथ 2 है ये b2 है, c2 में क्या आएगा माइनस का 4 आएगा। अब हमें ज्ञात करना है बीजगुणन विधि से
तो सूत्र जो होता वज्र गुणन विधि, लिख दीजिए। दोनों विधि ज्ञात करें तो लिख देंगे इस तरह से। तो क्या करते हैं, x के नीचे लिखते वक्त हमने बताया आपको कि b1c2 लिखना है। यहाँ पर b1c2 माइनस क्या है b2c1, b2c1 बराबर y के नीचे क्या करना है, y के नीचे में है a2c1 माइनस में आएगा a1c2 बराबर फिर लिखना है 1 के नीचे ये क्या लिखेंगे a1 b2 माइनस a1 अगर b2 आया तो a2 b1 आएगा, a2 b1। अब ये सूत्र यहाँ लिख दिए तो दोस्तों इधर जगह के लिए हम मिटा देते हैं इसको। अब जो है या x के नीचे में b1 को c2 से गुना कराना है तो b1 की वैल्यू आपके पास 5 है और c2 की वैल्यू -4 है। चाहे तो आप डायरेक्ट गुना करके लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिखेंगे कि 5 गुना -4, माइनस चिन्ह देंगे। b2 को c1 से गुना कराना, b2 कितना 2 है, c1 कितना है -9 है, तो 2 को -9 से गुना कराएंगे, 2 का -9 से गुना होगा बराबर फिर y के नीचे लिखना है, y के नीचे लिखेंगे a2 को c1 से गुना कराना है, a2 कितना है 3 है और c1 कितना है -9 है, 3 को 3 गुना -9 होगा, माइनस का फिर क्या करेंगे 8 को 4 से गुना कराएंगे, 8 गुना -4 होगा इस तरह से a1c2। इसके बाद बराबर चिन्ह देंगे, अचर पद के नीचे 1 के नीचे क्या लिखना है तो यहाँ पर है a1 को b2 से गुना कराया गया है, a1 कितना है 8 है, b2 कितना है 2, 8 को 2 से गुना करा देंगे, 8 गुना 2 माइनस फिर है a2 b1, a2 कितना है 3 है, b1 कितना है 5 है, 3 को 5 से गुना करा देंगे। या x के नीचे में 5 को 4 से गुना करेंगे 20 होगा, फिर 9 दूना हो जाएगा 18 और बराबर y के नीचे क्या लिखना है तो 9 तिया हो जाएगा कितना 27 माइनस का फिर 8 चौके 32 हो जाएगा। इसके बाद बराबर 1 के नीचे में लिखना है 8 दूना 16 और 5 तिया 15 इतना आएगा। दूसरा लाइन में इस तरह से आएगा x बट्टे 18 में 20 जाएगा, जो माइनस में उसे ही घटाना, 18 में 20 जाएगा कितना माइनस का 2 बचेगा तो फिर -2 लिख देंगे, यहाँ पर -2 आएगा बराबर। अब y के नीचे क्या करना है तो 27 है, 32 में 27 जाएगा कितना बचेगा 27 5 32 होता है तो ये 5 बचेगा बराबर 1 बट्टे 1 आएगा। अब करना क्या है, एक बार x वाले को इस अचर पद से बराबर कर देना है और एक बार y वाले को इसी अचर पद से बराबर कर देना है। तो आइए इसको इस तरह से बराबर करेंगे, या x बट्टे यहाँ पर कितना लिखा हुआ -2 लिख देंगे, नीचे में -2 और दूसरी तरफ क्या लिखना है 1 बट्टे 1 किया हुआ, 1 ही होगा। फिर दूसरी तरफ क्या है y बट्टे क्या करना है कितना लिखा हुआ 5 बराबर होगा 1 बट्टे 1। इस तरह से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x को 1 से गुना करेंगे तो x बराबर आएगा x का 1 से गुना होगा तो x आएगा और -2 को 1 से गुना कराएंगे कितना होगा -2 होगा। इसी तरह से y को 1 से गुना कराएंगे y होगा, 5 को 1 से गुना कराएंगे 5 होगा। और इससे वाला जो पहले वाला जो हमने प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात किया था ठीक उसी तरह से उसका भी वैल्यू जो है x और y का उतना ही आया था। अब आपको निर्णय ये लेना है कि कौन सा विधि आपको ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है। हमें पता है कि ज़्यादातर छात्र जो हैं प्रतिस्थापन विधि को ही चुनेंगे क्योंकि इनमें ज़्यादातर ये जो है सूत्र का ज़्यादा प्रयोग है, लेकिन आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कौन सा अच्छा लगता है या कौन सा उपयुक्त है आपके लिए। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।